साथियों देखें, आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में भारत की धरती करा रही है। अरे वाह, बिलक बिलक कर रो रही है। काहे बड़े हो? हमारे भारत देश से हमारे भारतवासियों ने अपना एक अमूल्य रत्न खो दिया, जिस रत्न का नाम सभी के जुबान पर है। जन जन बिलख रहे हैं, तड़फ रहे हैं, उनको देखने के लिए तरस रहे हैं। अरे वाह, इस धरती से हमारे धरती का लाल, जिन्हें कहा गया धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, जो माननीय सम्माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, जिनके लिए हमारा संपूर्ण भारत आज तड़फ रहा है, एक झलक देखने को तरस रहा है। जिन्हें भी कहा गया नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। नेता की उपाधि बड़ी बेजोड़ है दोस्त। हमारे इस भारतवर्ष में मात्र नेता दो ही थे। सबसे पहले नेता उन्हें कहा गया जो आजाद हिंद फौज की रचना किया। आजाद हिंद फौज की रचना करने वाले, गठन करने वाले सम्माननीय माननीय नेताजी, जिन्हें हम बंगाली बाबू सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे बीच में हमारे नेता नहीं हैं, जिन्हें हम नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा करते हैं। अरे वाह, जन जन की आंखें नम हैं, तरस रही हैं, बिलख रही हैं। उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ दो, पूरा भारत हमारा तरस रहा है, तड़फ रहा है। इसलिए कहना पड़ा है, हम गायक पंचम लाल यादव और जिस स्टूडियो में बैठे हुए हैं सम्माननीय शशांक जी की देखरेख में, बड़े भाई सूरज जो कैमरामैन हैं, इनकी देखरेख में एक श्रद्धांजलि समर्पित करने चल रहा हूं। माननीय नेताजी के चरणों में फूलों का गुच्छा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि कर रहा हूं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। टीम के साथ हमारे साथ श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं हमारे हारमोनियम मास्टर बुलबुल, जो हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं। अरे वाह, ढोलक पर संगत कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे बाजगीर, जिनका नाम है, बड़ा सुंदर नाम है, सलमान खान। श्रद्धांजलि समर्पित करने हैं। साथ में हमारे, इन्हें भी हमारे विरहा जगत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, जिनका नाम है राम जी यादव। साथ में हमारे बगल बैठे हुए प्रदीप पटेल। हम पूरी टीम के साथ सम्माननीय माननीय नेताजी को एक श्रद्धांजलि गीत समर्पित करने चल रहे हैं विरहा के माध्यम से। और जरूर से आप लोग सब परिवार बैठकर आधे घंटे एकदम कलेजे पर हाथ रखकर सुनेंगे सब परिवार, तो जरूर मुझे प्यार, दुलार और आशीर्वाद देंगे। इसलिए कहना है, लगा क्या हो मास्टर, तो स्वर लगा क्या हो। का संकेत है, एकदम आंखें नम हो रही हैं कहने और बताने में। पूरा मेरा भारत देश तरफ रहा है, लेकिन कैसे? बाबा सितमगर जिगर में दर्द होता भारी, शिखर से परिंदों का हटता सब सेरा, चमन लुट गया है, अमन लुट गया, जाने कहाँ होगा इनका सवेरा। निशा से उषा किरण छिप गई,
गगन बीच तारे भी हंसते नहीं। कभी क्या लिखेगा रुकी है कलम, पंचम किस्मत की रेखा बदलती नहीं। आए भैया, कहना पड़ा एक दिन तो सबको जाना पड़ेगा। जो इस धरती पर आया है सभी को यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसके किस्मत में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन माननीय हमारे नेताजी एक ऐसे नेताजी जो हमारी इस धरती को छोड़ के चले गए, उनका जाना हमें नहीं, यूपी को नहीं, पूरे भारत देश को खल रहा है। आखिरकार उन्होंने कौन ऐसा काम किया था जिसे आज हमारा संपूर्ण भारत रो रहा है, बिलख रहा है, तड़फ रहा है। कैसे? एक लाइन कव्वाली की टुकड़ा है मास्टर। यही लाइन हो जो हमारे मास्टर साहब संकेत दे रहे हैं, लेकिन कभी क्या लिख रहा है, भाव दे रहा है, कैसे दे रहा है। मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, झोली गम को डाल बड़ा बेजोड़ भाव, बड़ा बेजोड़ भाव कवि ने लिखा है। यहाँ पर क्या कलम लिखती है, कवि की कलम का बेजोड़ लिखना कैसे भाव मिला। लेकिन कहना क्या है, धरा चमकी है, धरा चमकी है, धरा चमकी है, धरती पुत्र का अवतार हुआ। अवतार हुआ, अवतार हुआ, दलित शोषितों के, दलित शोषितों के जीवन का उद्धार हुआ। बाबूजी जिस समय यही उत्तर प्रदेश के इटावा जिले सैफई गांव में सम्माननीय माननीय हमारे नेताजी का अवतार होता है, तो मानो कृष्ण का अवतार हो गया है। हमारे नेताजी गरीबों के, शोषितों के, बेरोजगारों के, नौजवानों के एक मसीहा थे। आज इसीलिए धरती जो है तड़फ रही है, भारत मेरा तड़फ रहा है। तो चार लाइन नजम के लाइन में कहना पड़ा मास्टर। यही उत्तर प्रदेश
यही उत्तर प्रदेश इटावा की बात कही, सैफई गांव जहां वहीं से शुरुआत। दर्द होता है बड़ा बात को बताने में, दर्द होता है बड़ा बात को बताने में, खुशी का दीप जला सैफई सुघर सिंह यादव जहां पहलवानी घराना था, सुघर सिंह यादव पहलवानी का घराना था, जिनके बेटे पांचों का जमाना था। रतन सिंह बड़े यो मुलायम जी होनहार रहे, रतन सिंह बड़े यो मुलायम जी होनहार हुए, मूर्ति देवी के गोदी 5 किरदार हुए। बाबूजी पहले कहानी को समझें। सम्मानी मानी नेताजी के जीवन का परिचय है, और हमारे इस बिरहा को अगर आप लोग सब परिवार बैठेंगे आधा घंटा, एक 30 मिनट, तो देखेंगे सोचेंगे, लेकिन कैसे। सम्मानी माली मुलायम सिंह यादव, जिन्हें हम नेताजी कहा करते हैं, हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान नेता की व्याख्यान कर रहा है। हमारे बीच से आज वो पंछी उड़ चुका है जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। सम्मानी मानी नेताजी के पिताजी का नाम था सुघर सिंह यादव, जिनकी माता का नाम मूर्ति देवी बताया जाता है। उत्तर प्रदेश जिला इटावा की धरती सैफई गांव में जिस दिन माननीय नेताजी का जन्म हुआ, मानो कृष्ण का अवतार हो गया। पूरे सैफई में कोलाहल है, खुशी का दीप जल रहा है, तमाम बधाइयां बज रही हैं ऐसे होनहार लड़के को देखकर, जिनके 5 भाई। सम्मानी सुघर सिंह गोदी में 5 लड़के, लेकिन कैसे एक लाइन गीत लगल मास्टर विदेशिया का भाव। कि 22 नवंबर अब 39 समैया हो, बजली बधैया सुघर सिंहया गानावा। माई मूर्ति देवी जे का खुशियां मनवाली हो, अरे गोदी में झूलावे लागी लाल के पालनावा। बड़का बिरानावा अरे रतन सिंह रहले हो, वो नहीं से छोटा रहले भारत के रतनावा। राजा शिवपाल अरे राजपाल भइले हो, अरे कमला देवी बांधे जे के राखी का बंधनवा, कमला देवी बांधे जे के राखी का बंधनवा।
1939 को सैफई के धरती पर माननीय हमारे नेताजी का अवतार होता है, जन्म होता है। माता मूर्ति देवी के गोदी में माँ लाल को गोदी में लेकर पलना झूला रही है। खुशी का दीप जल रहा है। जिनसे बड़े थे बड़े भाई का नाम रतन सिंह बताया जाता है, जिनसे अभयराज, शिवपाल और राजपाल। रतन सिंह से छोटे सम्मान्य माननीय हमारे नेताजी, जिन्हें धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा गया। एक बहन जिसका नाम कमला देवी था। कमला देवी पांचों भाइयों की कलाई में रक्षा बंधन। लोग कहते हैं राखी का त्योहार एक गजब होता है। बड़ा खुशी हुआ, बड़ा खुशी का माहौल हुआ। धीरे धीरे नेताजी की जब उम्र बढ़ने लगी, सफाई में खुशी का दीपक जल रहा है। नेताजी की उम्र बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक लाइन गीत लगल मास्टर की, भाव बा। यह गीत का लाइन बा, लेकिन कहना क्या है, लहरे गजब के जवनिया, अरे लहरे गजब के जवनिया, ओढ़निया संभाल ये गोरी। कवि ने भाव दिया है, बिरहा में संकेत दिया, लेकिन कैसे दिया है। जिस समय नेता की उम्र बढ़ रही है, उस समय क्या होता है, सूरज चांद एकदम बिहस रहा है, खुशी मना रहा है, लेकिन कैसे। फैलल सूरज के किरनिया, फैलल सूरज के किरनिया, बदरिया से चांद उग गई। सूरज के किरनिया, बदरिया से चांद उग गईल। धीरे 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 लहरल जवनिया, बदरिया से चांद उग गईल। बाबूजी मनवा में कैले गुणनवा। माननीय पिताजी सुघर सिंह यादव ने, उनके दिल में कुछ और था, उनका भी सपना पूरा हुआ, लेकिन कैसे। बाबूजी मनवा में अब कैले गुणनवा, अरे धीरे धीरे अच्छा बने हैं पहलवान। सोहरत में बाढ़ल उमरिया, अरे सोहरत बढ़ल तवने घरिया, बदरिया से चांद उग गई। माननीय पिताजी उन्हें एक अच्छा पहलवान बनाना चाहते थे और बाखूबी निभाया। सम्माननीय नेताजी
मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र जिन्हें कहा गया, नत्थू सिंह की प्रेरणा से पहलवान भी बन गए। अच्छा खासा पहलवान बनकर इस धरती पर भ्रमण कर रहे हैं। क्यों ही उम्र आगे आगे बढ़ती है, पिताजी के सपनों को साकार किया, भाइयों के सपनों को साकार किया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक घटना उनके जीवन में घटती है कब, जब माननीय नेताजी हमारे 15 वर्ष की उम्र में हुए। 15 वर्ष की उनकी आयु है, बढ़ रही है उम्र, दमदमाता हुआ चेहरा चमक रहा है। हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में तादाद में अपने पहलवानी का दम दिखा रहे हैं। लेकिन नत्थू सिंह की प्रेरणा से धीरे धीरे राजनीति में पदार्पण किया, और जब ही राजनीति में आते हैं नेताजी का एक जलवा और कायम हो गया। जैसा कि कभी आप लोग सुने हैं कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहे कायम, धरती पुत्र जिंदा रहे मुलायम, ऐसा नारा लगा हुआ था। तमाम उनके बीच में बातें ऐसी हैं। लेकिन आज एक घटना घटती है। 15 साल की आयु में होता क्या है, एक लाइन गीत लगल मास्टर, और ये हमारे गीत के लाइन बा बड़ी बेजोड़ तर्ज बा। ये बाबा, अब आंगन में फूले फूला, आंगन में फूले फूला, गेंदवा ये नाना दो, आंगना में फूले फूला, गेंदवा ये नाना दो, बाजेली बधाइया दुआरा पे। यहीं से कहानी बदल जाती है नेताजी की हमारे। लेकिन कैसे बदल रही है कि 15 बरिसावा के, 15 बरिसावा के रहली उमिरिया, 15 बरिसावा के रहली उमिरिया, लोहिया का सपना साजवले हो रहा। माननीय डॉक्टर राम मनोहर के साथ लोहिया जी के प्रेरणा से, माननीय नत्थू सिंह की प्रेरणा से आप पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। और उसी समय होता क्या है कि चलला नहार एकता, चलला नहार एकता, रहल आंदोलनवा, भइले गिरफ्तार नेता, गइले जेल खाना, ए बाबूजी कहना पड़ा। 15 वर्ष की आयु में सम्माननीय मानी जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ नाहरी आंदोलन चला किसानों का, जिसमें नेता ने जम के भाग लिया। आज यही सब बात याद आ रही है जो हमारा संपूर्ण भारत तड़प रहा है। यहीं से बदलाव और यहीं से बिखराव हो रहा है। नेताजी जबरन पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है। कहाँ? फर्रुखाबाद में गिरफ्तार करके उन्हें जेल में ले जाकर डाल देती है। 19 महीने तक नेताजी जेल के अंदर थे। जेल से छूटने के बाद राजनीति का पावा इतना ऊंचा उनका हुआ, इतना ऊंचा हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगे। माननीय जयप्रकाश नारायण, सम्माननीय माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नत्थू जी की प्रेरणा, राम सेवक जी की प्रेरणा, ऐसे दिग्गज नेताओं के साथ जुड़कर
इस धरती पर भारतवर्ष के अंदर अपना काम चालू कर दिया। अरे वाह! इतनी ऊंचाई पे गए, इतनी ऊंचाई पे गए, लेकिन कहना क्या पड़ा मास्टर? 19 महीना रहले जेल के कोठरिया, 19 महीना रहले जेल के कोठरिया, लोहिया का सापा नासा जवले हो रहा। राजनीति का भूत जब नेताजी के सर पे चढ़ा, इतना ऊंचाई तक गए, इतना ऊंचाई तक गए, लेकिन आज सारे सपने टूट कर बिखर गए। सारे सपने टूट के बिखर गए। बिरहा की टेरी में कभी को यहीं पे भाव देना पड़ा। तब बोला कि अरे सितारा टूटा अंबर रो पड़ा, ये भैया सितारा टूटा अंबर रो पड़ा, तो धरणी धरा भूधरा, धरणी धरा भूधरा, अरे बहने ने जलधारा, सितारा टूटा अंबर रो पड़ा। मास्टर कहना पड़ा, एकदम असली खाटी बिरहा में कहना पड़ा। क्या कहना है कि राजनीत का भूत चढ़ा, 67 गौर बढ़ाए हैं। ये 1967 की घटना हो रही है। जसवंत नगर से बने विधायक, सबसे पहला कदम नेताजी का है। आज संपूर्ण भारत मेरा बिलख रहा है, सबकी आंखें नम है, जन जन की आंखें नम है। जसवंत नगर से बने विधायक, विधान सभा में आए हैं। नथू सिंह की रही प्रेरणा, गुरु की गरिमा भाए हैं। चुनाव जीता बने विधायक, चुनाव जीता बने विधायक, छोटी उम्र दर्शाए। सबसे पहले जसवंत नगर सीट से सम्मानी मानी हमारे नेताजी एक छोटी उम्र में विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे। जितने वहां पर विधायक थे, सबसे कम उम्र यानी 23 वर्ष की उम्र में माननीय हमारे नेताजी विधानसभा में पहुंचे। राजनीति में आने से पहले आगरा विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र से, विज्ञान से एमए किया, बीटीसी किया और प्रवक्ता रहे। साथ साथ पहलवानी का जोश चलता था। लोग यहाँ तक बताते हैं, पेपर पत्रिकाएं हमारी बता रही हैं कि किसी मीटिंग में किसी पुलिस वाले से बातचीत हो गई थी, वहां पर मंच पर ही नेताजी उस दरोगा को उठा के पटक दिया था। सोचने की बात है। राजनीति के अंदर एक बहुत करुण घटना घटी थी इनके साथ। कहाँ? इटावा में। इटावा में भाषण करने गए थे। सोचने की बात है, जिंदा रहते हुए भी सम्माननीय हमारे नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को आदेश कर दिया कि बोल दो मुलायम सिंह मर गए।
ये घटना सोचनी है दोस्त, सोचनी घटना है। जिंदा रहते हुए भी अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। क्यों? फांसर देके जो ही चले थे, रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा था, सितारे बूंद बरसा रहे थे। जो ही 1 किलोमीटर दूर पहुंचे थे, ताबड़तोड़ इनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार की गई थी। अरे वाह! ड्राइवर का संतुलन खो गया, गाड़ी लेकर खाई में गिर जाता है। नेताजी समझे अब मैं मार दिया जाऊंगा, तो कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि हल्ला बोल दो। नेताजी मर गए। कितनी बड़ी सोच थी, कितनी बड़ी सोच थी। जिंदा रहते हुए अपने आप को मरा घोषित कर दिया। और जब कार्यकर्ताओं की आवाज पहुंची तो फायरिंग करने वाले समझ गए कि नेताजी मर गए और वहां से भाग गए। ये 4 मार्च 1984 की घटना है। अरे वाह! और कोई नहीं था गोली चलाने वाला। इनके साथ जो काम कर रहे थे, नेत्रपाल और छोटेलाल, दोनों गिरफ्तार किए गए। ये हमारे नेताजी का हादसा था। जिंदा रहते हुए भी अपने आप को मौत के घाट उतार दिया था। आज मैं इस धरती से अपने उस लाल को खो चुका हूं। आज हम शोषित, दलित, नौजवान, गरीब, सारा बिलख रहा है, तड़प रहा है। इतना ही नहीं, विद्यालय में संस्थापक रूप में बैंक के निर्देशक भी हमारे नेताजी थे, चौधरी चरण सिंह के समय में। हुआ क्या, जिस समय आए हैं राजनीति में पल रहा इतना ऊंचा बढ़ते चला गया, धीरे धीरे शिखर पर पहुंच गए। लोग बताते हैं, पेपर हमारा बताता है, हमारा संविधान बता रहा है 8 बार विधायक सम्मानीय नेताजी, 3 बार मुख्यमंत्री, 7 बार सांसद और 1 बार एमएलसी हुए हैं। कितना बड़ा काम किया। ऐसा मुख्यमंत्री होना नामुमकिन है। अपने मुख्यमंत्री काल में आज जो सब तड़प रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? क्या नहीं किया है नेताजी ने? उसी की यादगारी हो रही है सबके दिल में। जिस समय उनका जनाजा निकला है, गुरुग्राम, दिल्ली, मेदांता हॉस्पिटल से हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ता रोड पे जाम लगा दिया था। अरे वाह! मथुरा के पेट्रोल टंक पर आफत खड़ी हो गई थी, लेकिन कहना पड़ा। सम्मान्य माननीय नेताजी, उन्हें नेताजी क्यों कहा जा रहा है? मैंने पहले बताया है, इस धरती पर 2 ही नेता हुए, बंगाली बाबू सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज के नायक, और दूसरे नंबर पर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। अरे वाह! सबको नेता नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? पूरा उत्तर प्रदेश नहीं बाबूजी, ये काम बड़ा उन्होंने किया। जिस समय सांसद में देवेगौड़ा की सरकार में रक्षा मंत्री थे, उस समय जवानों के लिए इतना बड़ा काम किया है, आज तक कोई नेता नहीं किया। न कोई प्रधानमंत्री किया है, न कोई मुख्यमंत्री करके दिखाया है, न कोई सांसद किया, न कोई रक्षा मंत्री किया है। पहले देश के कर्णधार हमारे नौजवान सीमा पे जो तैनात हैं, उनकी जब शहादत होती थी, सीमा पे कुर्बानी देते थे, जान हथेली पे रख के बलिदान देते थे, तो मात्र उनकी टोपी और उनकी वर्दी पहुंचाई जाती थी। अरे वाह! उनके परिजनों को कभी भी उनका पार्थिव शरीर नहीं दिया गया। लेकिन जिस समय नेताजी रक्षा मंत्री बन के गए, तो सबसे पहले शस्त्रागार में पहुंचकर शस्त्रों को चेक किया। करने के बाद झंडा को लहरा दिया कश्मीर में, अकेले अपने दम पर। अटल बिहारी वाजपेयी सम्माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आवाज दिया, रक्षा मंत्री हो तो इस तरीके का हो। आदेश कर दिया कि हमारे लिए, हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी भारत के लिए, हमारी धरती के लिए जो जान हथेली पे रख के कुर्बान हो रहा है, उसकी लाश, उसका पार्थिव शरीर उसके घर में पहुंचाई जाए, अरे वाह! माता पिता को सौंपी जाए। कितना बड़ा ऊंचा काम किया है बाबूजी। इतना ही नहीं,
20 लाख रुपए की सहायता आज भी देने की कोशिश किया और आज तक वो चल रहा है। ये हमारे नेताजी का कहना था और आज लागू है। ऐसा कोई नहीं कर पाया। लेकिन बाबूजी जिस समय 10 अक्टूबर 8:10 पर यह खबर फैलती है, पूरा विश्व हमारा एकदम नम हो जाता है। हाय हाय रे, आज हमारा देश लूट गया। हमारे देश से हमारा एक रतन चला गया, जिन्हें हम धरती पुत्र कहा करते थे, जो धरती से पैदा हुए हैं, चले गए। कब गए, कैसे गए, कोई बताया नहीं, किसी को कुछ नहीं बता के गए। रोना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। एक लाइन यहाँ गीत लगल मास्टर, लेकिन भाव का बा। यह कहना बा, का कहना बा, ये हमरा सबके जवानी क्लासिकल गीत हो कि पिया परदेश गए, तार लगल टोपिया में, तार लगल टोपिया में। परदेश गए, तार लागल टोपिया, हाँ तार लागल टोपिया में। लेकिन कहना पड़ा, कहना क्या है मास्टर? कवि की लेखनी गजब है। क्या है? हिंद के नगारिया के छोड़ गई नेताजी, हिंद के नगारिया के नेताजी, हम हन से मुहावा के मोड़ गईले नेताजी, हम हन से मुहावा के मोड़ गईले नेताजी, हम हन से मुहावा के और कहता क्या है? आपके सहारे रहल हिंद का नगारिया, ये धरती, ये हिंदुस्तान, ये मेरा भारत आपके सहारे था। और आप कहाँ चले गए? ना कुछ बोले, ना बताए, एकाएक उड़ गए। इसलिए कवि की लेखनी है यहाँ पर बड़ा मार्मिक भाव। लिखने वाला भी अजीब होता है। लिखता क्या है? आपके सहारे रहल देश कई नवारिया हो, देश कई नवारिया हो, अब बीचे मझधारवा में बोर गईला नेताजी, बीचे मझधारवा में बोर गईला नेताजी। आंखें नम हैं। ऐसा कोई नहीं बचा जिसके आंख से आंसू न गिरा हो। जिस समय उनका अलविदा किया जा रहा था, अंतिम विदाई हो रही थी, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, रोने वालों की तांता लगा हुआ था। सैफई मैदान में जहां उनका अखाड़ा बनाया गया था,
जहां मेला लगता है वहां पे भीड़ की समाई नहीं हो रही थी। वाह आज तक कोई ऐसा नेता नहीं होगा, वाह भारत नहीं विश्व के लोग, देश प्रदेश, यूपी की तो बात छोड़ दो, कौन नहीं पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा। वाह इतनी बड़ी अपार जन समूह के साथ सभी की आंखें नम थी। वाह जहां उनकी लाश रखी गई थी, पार्थिव शरीर जहां रखा गया था, बैरिकेटर लगाकर लोग तोड़ के चले जाते थे। वाह कि एक घटना थी, किसी मीडिया वालों ने किसी से पूछा, वहां पर मैं देख रहा था, बताया कि ये औरतें क्यों आ रही हैं, वाह क्या बात है। सिख की औरतें थी। नेताजी ने एक ऐसा काम करके दिखाया था, उन सिख की औरतों के लड़के 150 लड़के 4 साल से जेल में बंद थे। वाह और माननीय हमारे नेताजी जब रक्षा मंत्री हुए थे, उस समय रोते तड़पते बिलखते औरतें पहुंची वहां पर, बताए क्या बात है। यही बात है, नेताजी ने डीजी को फोन किया, घड़ी देख लो कितना समय है। हाँ इतना समय है सर, इतने समय से 24 घंटे के अंदर उन बच्चों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद ये बच्चे अपने माँ के साथ खाना खाएंगे। वाह और जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा तो यही बता रही है रो रो कर, हमारे देश का कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं होगा जो नहीं पहुंचा होगा, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बंबई हो। अनिल अंबानी जैसे आज हमारे नेता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ न कोई विरोधी है, न कोई नेता पक्ष है, सब आज तड़फ रहे हैं। क्या जलवा था उनका, किस लिए उन्हें नेता कहा गया, तो पहापट का भाव देना पड़ा मास्टर यहाँ पर। हाय 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 कहना पड़ा कि अरे बाग डोर अखिलेश के दिया थमाई हमारे नेताजी, अरे बाग डोर अखिलेश के दिया थमाई हमारे नेता, छोड़ के लवा गईला कहाँ पर आई हमारे नेताजी। सही हो? अकेले पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तड़प रहे हैं। ये बागडोर आप मुझे देके चले जा रहे हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं। इतना नहीं बाबूजी, कहना पड़ा। कहना क्या है कि भारतवासी सब ही रोवे, अब रोवे समाजवादी हो, सभी तड़प रहे हैं। क्या धरती रो रहा है, आसमान रो रहा है, कागा मोर कोयल पक्षी सभी तड़प रहे हैं, सबकी आंखें नम है। लेकिन कवि लिखता है यहाँ पर, क्या लिख रहा है कि भारतवासी सब हीरो में रोवे समाजवादी हो, आंसू के गम में डूबल है कुर्ता बनवत खादी हो। बड़ी महीन बात कवि ने यहाँ पर लिखा है। सम्मान्य माननीय हमारे नेताजी का 40 साल से लखनऊ में वो टेलर था जो कुर्ता उनका बना रहा था, लाश के सामने तड़प तड़प कर बिलख बिलख कर रो रहा है, जिनका हर काम कर रहा था। और कहता क्या है कि ना बोला ना कुछ हो गया बताई हमारे नेताजी, और धरती रोवे पुत्र गवाई हमारे नेताजी। अपने पुत्र को गंवाकर आज ये धरती भी तड़फ रही है। क्या कहना, सारा परिवार सब कुछ भरा, और अलविदा अंतिम विदाई जिस समय हो रही थी, उस समय क्या हो रहा था। एक लाइन आल्हा के तरफ मास्टर। कहना क्या है
कि दुख के सगारवा में, दुख के सगारवा में दुख के नवरिया बाबू। धरती के पूत कहवा गइला तू पर, पीड़िया उमड़ रहली सब ही रोवत बा भैया। बागिया के फूलवा गयल बा कोम्हिया, जवाने जमानवा में चहक बुल बुलवा भैया। वह बात झाड़वा तो हो गइल पीरा, का गयो कोयलिया रोवे मोरवा चिरैया भैया। का गयो कोयलिया रोवे मोरवा चिरैया भैया। सब ही रोवत रहल नया सुरबा, अलविदा, आखिरी और अंतिम विदाई सभी लोगों ने जिस समय दिया, देखा गया मीडिया पर दिखाया गया, हमारे देश का कोई ऐसा नेता नहीं होगा। सम्माननीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी महाकाल में भाषण दे रहे थे, वहां से भी उन्होंने श्रद्धांजलि समर्पित किया है। अरे वाह, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी अस्पताल में भी पहुंचे और अलविदा अंतिम विदाई में भी पहुंचे। अरे वाह, जिस समय लाश से आई थी उस समय भी पहुंचे। हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह भी गए। बड़ी मार्मिक बात है। राहुल गांधी जी को दिखाया गया, जहां से वो पद यात्रा अपना कर रहे थे, वहीं खड़े होकर कहीं मूर्ति रखकर फोटो रखकर श्रद्धांजलि समर्पित किया है। वाह, कोई ऐसा नहीं होगा। हमारे देश के राष्ट्रपति ऐसे महान विभूतियां आज अंतिम विदाई में शामिल होकर सम्माननीय माननीय हमारे नेताजी को अंतिम विदाई दिया। और आखिरी में अंतिम विदाई में कहना पड़ा आखिरी लाइन मास्टर, और कैला विधाता, अब कैला विधाता का गजब का खेलवा, छोड़ल भारत के नगरिया चरण के चेला। बाबूजी 11 अक्टूबर 3 बजे उनकी अंतिम विदाई होती है और वही सब सोच रहे हैं, सब रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह के चेला, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चेला, जयप्रकाश नारायण के चेला नथु सिंह और राम सेव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। समाजवादी पार्टी का गठन करने के बाद कितना काम किया, आज इस धरती से गायब है, उड़ गए, न कुछ बोले न बताए। इसलिए कहना पड़ा। कहना क्या है मास्टर, सैफई में राज की सम्मान से अरे चितवा गयल सजाई, मुखाग्नि अखिलेश दिया अरे यगिया दिया लगाई, तो जहां पर लगल बाई भारी मेलवा, छोड़ल भारत के नगरिया चरण के चेला।
राजपति गुरु राजाराम, राजपति गुरु राजाराम, गम में सजा जनाजा, विश्वनाथ का हीरा लाल, अरे धरती पुत्र फिर आजा। कहना पड़ा, पुकार रहे हैं कि अब कब आओगे, अब कब आओगे। सितारा टूटा अंबर रो पड़ा, ये भैया सितारा टूटा अंबर रो पड़ा, तो यादव पंचम के अखिलेश बने सहारा, सितारा टूटा अंबर रो पड़ा।